हेलो वीवर्स, वेलकम टू इंस्पायर्ड इनोवेशन। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही कमाल की वीडियो। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा फ़्रॉक। आज हम उसकी कटिंग करेंगे। तो जो कि हम फ़्रॉक है वो इस साड़ी से बनाने वाले हैं, जो कि मैंने मीशो से परचेज़ की है। आप देख सकते हैं हमारी साड़ी कितनी प्यारी है। ये आउटफिट हम स्पेशली हल्दी के ओकेज़न के लिए बना रहे हैं। आप देख सकते हैं इस साड़ी में कितना प्यारा सा बनारसी बॉर्डर दिया हुआ है। जो बॉर्डर है वो दोनों ही साइड दिया हुआ है। ये आंचल दिया हुआ है। एक एक बॉर्डर को, एक एक कपड़े को हम यूज़ करेंगे अपनी ड्रेस में, और वो यूज़ हम किस तरह से करेंगे आपको आगे हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसके बॉर्डर को साड़ी से अलग करना है, तो हम इसे कट कर अलग कर लेंगे। दोनों साइड के बॉर्डर को हमें अलग करना होगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको एक एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आए। तो ये मैंने दोनों बॉर्डर्स को अलग कर लिया है। जो हमारे ऊपर नीचे की साइड के ब्रॉड थोड़ा बॉर्डर था वो भी, और जो नीचे के साइड का पतला वाला बॉर्डर था उसे भी मैंने कट कर अलग कर लिया है। ये दोनों बॉर्डर बहुत ही खूबसूरत हैं, जिनका यूज़ हम आगे करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो हमें सबसे पहले ये जो हम फ्रॉक बनाएंगे वो कलियों वाला बनाएंगे, क्योंकि हमारी दोनों साइड बॉर्डर दिया था, जिसे अलग करने की वजह से जो चौड़ाई है कपड़े की वो काफ़ी कम हो गई है। तो अब हम इसकी कलियां कट करेंगे। तो जिसके लिए हम जो भी हमारी फैब्रिक है इसे हम 3 फोल्ड करेंगे। जो इसकी लंबाई है उसी से हम इसको 3 फोल्ड करेंगे, चौड़ाई से नहीं, लंबाई से इसे 3 फोल्ड करेंगे। और हम इसे अच्छी तरह से सेट करने के लिए पिन अप कर लेंगे। अच्छी तरह से इसमें पिन लगा लें, जिससे ये इधर उधर ना हो और अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब हमारा इस तरह से अच्छी तरह से सेट हो जाएगा तो आगे की हम कटिंग करेंगे। ये फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत सा बनने वाला है। तो आप ये पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद मैं इसकी पार्ट 2 स्टिचिंग की वीडियो बनाऊंगी। ये इस पार्ट में हम सिर्फ कटिंग करेंगे। तो जो उधर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है, 3 फोल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर अलग कर देंगे। इस तरह से कट कर उससे अलग कर दें। उसके बाद मैंने इसके 4 फोल्ड किए हैं। 4 फोल्ड करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हम साइड से निकाल देंगे। ये जो मेरी पूरी लेंथ आ रही है कली की ऊपर तक, ये मैंने रखी है 27 इंच। ये जो मेरी कली की लेंथ है ऊपर से नीचे तक 27 इंच है। और उसके बाद हम उसमें बॉर्डर भी अटैच करेंगे नीचे से, तो वो अच्छी लेंथ आ जाएगी हमारी फ़्रॉक की। ये मैं एक बड़ी फ़्रॉक बना रही हूँ फुल लेंथ की। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ मैं 1.5 इंच का दोनों तरफ से मार्क लगा लूँगी, एक तरफ राइट से एक तरफ लेफ़्ट से। फिर उसके बाद हम दोनों साइड से मार्क लगाने के बाद हम दोनों मार्क को आपस में इस तरह से मिला देंगे। दोनों मार्क को आपस में मिला दें। फिर उसके बाद उसे पिन अप कर लें जिससे वो सरके ना और अच्छी तरह से सेट रहे। चारों ओर से अच्छी तरह से पिन लगा लें। फिर ये कपड़े बहुत सरकते हैं, तो पिन लगाने से क्या होता है कि आसानी हो जाती है। तो अब इसके बाद जो मैंने मार्क किया था उसी पर मैं कट कर ले रही हूँ इसे। अब इस तरह से जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारी 8 कलियाँ निकल कर तैयार होंगी, 4 इधर से और बाकी की 4 उधर से। इसी तरह हमें बाकी की भी कलियाँ इसी मेथड से रेडी करनी है। मैंने आपको एक बार करके दिखा दिया। बाकी की कलियाँ आप इसी तरह से कट कर लें।
ये हमारी 8 कलियां हैं। आपको जितनी कलियां चाहिए उतनी तैयार करें। यहाँ मैंने कलियों को कट कर लिया। ये मेरी पूरी 24 कलियां तैयार हुई हैं। हम इसी से ही इसकी फ्लेयर बनाएंगे। अच्छी फ्लेयर बन जाएगी इतनी कलियों में, क्योंकि जितना हमारे पास फैब्रिक है हमें उसी के अकॉर्डिंग कलियां रखनी होगी। अब हमें कलियों को जोड़ना है, उसके बाद ही हम आगे की स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो हमें कलियों को जोड़ना है, तो एक कली को दूसरी कली पर रखकर इस तरह से सिलाई लगाएं। फिर उसके बाद उसे ओपन करके बीच में सेंटर में इस तरह से सिलाई लगाएं, जिससे वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। दोबारा इस तरह से सिलाई लगा लें। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें सारी कलियों को आपस में इसी तरह से जोड़ लेना है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें सारी कलियों को आपस में जोड़ लेना है। देख सकते हैं मैंने इतनी कलियां जोड़ ली हैं, उस पर मैं सिलाई चला रही हूँ। आप चाहें तो पूरी कलियों को जितनी कलियां हैं जोड़ लें, फिर उसके ऊपर वाली सिलाई लगाएं। आप चाहें तो एक साथ दोनों काम कर सकते हैं। जैसे आपको आसानी हो आप वैसे ही करें। ये मेरी कलियां सारी तैयार होगी और मैंने उसका जो साइड थी उसको भी स्टिच कर लिया है। अब ये देख सकते हैं हमारी सारी कलियां जुड़ गई हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा फ्लेयर आया है। हमारी पूरी ये फ्रॉक में बहुत ही अच्छा फ्लेयर आने वाला है। अभी उतना नहीं, अब आपको पता चलेगा जब हम ये बॉर्डर अटैच कर देंगे नीचे का, तब समझ में आएगा। मैंने ये थोड़ा सा ऊपर का छोड़ा हुआ था, उसी को हम ज्वाइंट करते हुए बॉर्डर को अटैच करेंगे। एक कॉर्नर से जो हमारी साइड वाली सिलाई थी कलियों की, उसी हमारी फ्लेयर की वहीं से हम बॉर्डर को अटैच करेंगे। इस तरह से जो हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा हुआ था उसी के ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे पूरी हमारे फ्लेयर में। बहुत ही सुंदर सी ये ड्रेस बनकर तैयार होगी, जो कि आप किसी भी पार्टी वियर में वियर कर सकते हैं। आप ये किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ऑर्गेन्जा फैब्रिक से ही बनाएं। मैं यहाँ लाइनिंग भी अटैच करूँगी, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है। तो सारी जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़कर हम उसे कट कर लेंगे एक कॉर्नर पर पहुँचकर, और फिर उसके ऊपर इस तरह से हम इसे सिलाई लगा देंगे। अब उसके बाद हमें ये जो एक्स्ट्रा था उसे अंदर करते हुए उसके ऊपर से स्टिच लगा देंगे, जिससे हमारी फिनिशिंग बनी रहे। इस तरह से ऊपर से हम इसे सिलाई लगा देंगे, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा बॉर्डर लगकर तैयार होगा। आप इसे ध्यान दें, थोड़ा अंदर इसे फोल्ड करते हुए ही स्टिच करें, तभी फिनिशिंग आएगी। जो एक्स्ट्रा आपका थ्रेड हो उसे कट कर लें। अब हमें इसे ओपन करने के बाद हमें इसे फिनिशिंग देने के लिए ऊपर से एक सिलाई लगानी है। पूरे हम फ्लेवर में एक सिलाई बॉर्डर के ऊपर इस तरह से लगाएंगे। तो आप सीधा करते हुए पूरे फ्लेयर में इस तरह से आप सिलाई लगा लें। ये मेरा तैयार हो रहा है। जब हम कलियों को अपने इस फ्लेयर को कम्प्लीटली रेडी कर लेंगे हम, तभी ही इसकी लाइनिंग की कटिंग कर पाएंगे। तो आप ये ना सोचें कि कटिंग की वीडियो में मैं स्टिचिंग की वीडियो डाल रही हूँ। और जो ये लेस अटैच थी पहले से ही साड़ी में, वो उतनी फिनिशिंग के साथ नहीं थी, तो उसके ऊपर से भी मैं सिलाई एक बार चला रही हूँ कि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो एक्स्ट्रा जो भी थ्रेड है उसे कट कर लें। हमारी देख सकते हैं ये हमारा बॉर्डर अटैच हो चुका है। कितना खूबसूरत ये तैयार हुआ है। कलियाँ सारी जुड़ने के बाद ये कितना अच्छा इसमें फ्लेयर आया है। तो अब इसके बाद हमें लाइनिंग की कटिंग करनी है। तो ये मेरा 4 मीटर फैब्रिक है। इन 4 मीटर में मुझे ट्राउज़र भी तैयार करना है, और हम अपनी फ़्रॉक में लाइनिंग भी इसी से अटैच करेंगे। मैं आपको इसके ऊपर अपना
जो मैंने फ्लेयर रेडी किया है उसको मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है देखने में। वैसे थोड़ा ज़्यादा डार्क येलो लग रहा था, लेकिन मैंने ये अस्तर थोड़ा लाइट लिया है जिससे ये बहुत ज़्यादा डार्क ना लगे। तो अब हमें इसे कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरह से इसे बीच में कोन की तरह बीच से इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से बीच से हमें फोल्ड करेंगे तो हमें अस्तर मिल जाएगा। अब हमें इस निशान लगाना है ऊपर से, तो यहाँ मैं निशान लगा रही हूँ ऊपर वेस्ट का, कमर का निशान मैं यहाँ लगाऊंगी 8 इंच पे मैं ये निशान लगाऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इन निशान को हम थोड़ा सा राउंड करते हुए, थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए इस तरह से मिला लेंगे। अब उसके बाद हमें इसकी लेंथ रखनी है, तो इसकी कंप्लीट लेंथ मैं रख रही हूँ। इसकी कंप्लीट लेंथ रखने के लिए हमें सबसे पहले देख लेना है कि जो हमारा घेर है उसकी लेंथ कितनी है। तो हमें लाइनिंग इतनी रखनी है कि जो हमारा बॉर्डर है वहाँ बॉर्डर तक हमारी लाइनिंग आए और बॉर्डर के ऊपर ना रहे। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो यहाँ मैं इसकी लेंथ रख रही हूँ 29 इंच। 29 इंच इसकी मैं उस 29 इंच पे इसकी कटिंग करूँगी। तो 29 इंच का निशान लगाते हुए हम इसे गोलाई से इसका निशान लगा लेंगे 29 इंच पे। जब हमारा निशान लग जाए तो हम इसे मिला लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। जो ऊपर हमने निशान राउंड वाला लगाया था उसे भी, और जब हमारा लगे कि फैब्रिक थोड़ा सा सरक रहा है तो उसे हम इस तरह से सेट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे भी पिन अप कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद हम देखेंगे कि ये जो नीचे का है वो थोड़ा सा वहाँ पे जॉइंट लगेगा, तो हम दूसरे फैब्रिक को इस तरह से रखते हुए जो हमारा फैब्रिक है निशान लगा लेंगे और हम इसे जॉइंट के लिए काट कर अलग कर लेंगे। आपका जॉइंट ज़रूर लगेगा, वो अंदर रहेगा, वो पता नहीं चलेगा, आप उसके लिए परेशान ना हों। अब हम आते हैं ऊपर की कटिंग जो कि हमारे चेस्ट की है। सबसे पहले कॉलर को निकाल लेंगे, ये जो हमारा है। उसके बाद से हम इसकी कंप्लीट लेंथ रखेंगे 15 इंच। 15 इंच पे इसका निशान लगा लेंगे। अब हम इसका शोल्डर का नाप, शोल्डर का मेजरमेंट लेते हैं 7 इंचेस पे निशान लगाएंगे। फिर हम इसका ये जो आर्म होल रहता है इसे भी हम 7 इंच ही रखेंगे। 7 इंच मैंने यहाँ पे 7 इंच से थोड़ा कम रखा है। इन दोनों निशान को मिला देंगे। फिर हम इसकी चेस्ट वाला एरिया लेंगे जो कि मेरा 9 इंच पे है। ये मेरी सिलाई वाला निशान है। मार्जिंग हम रखेंगे 1 इंच। ये जो मैं निशान लगा रही हूँ ये इस पर हम सिलाई करेंगे और 1 इंच हम मार्जिंग रखेंगे। नीचे से हमें थोड़ा आधे इंच का फ़र्क रखना है, थोड़ा तिरछा निशान लगाएंगे हम कमर वाला। इस तरह से थोड़ा गुलाई देते हुए निशान को मिला लें। किसी चीज़ से इस तरह से दबा दें, उड़ रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। उसके बाद से हम कटिंग कर लेंगे। आर्म होल को भी इसी तरह से उसी निशान पर कट कर लेंगे। उसके पहले ये जो हमारा नेक है उसकी कटिंग के लिए हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे 3 इंच का। अब यहाँ पे हमें ½ इंच की तिरछी मार्किंग करनी है, जिससे बहुत ये शिकायत आती है ना, कंधे जो हैं वो सरकते हैं। तो ऐसा करने से कंधे जो है वो, लाइनिंग तो हमने कट कर ली। अब आती है बारी मेन फैब्रिक की। तो उसे हम इस तरह से डबल फोल्ड फैब्रिक लेंगे, फिर उसे बीच से फोल्ड करेंगे और जो हमने लाइनिंग कट की थी उसे बराबर से उसके ऊपर इस तरह से सेट करके रख लेंगे। अब इसी के हम मेजरमेंट पे जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे भी कट कर लेंगे। बस आप ध्यान दें कि अच्छी तरह से वो उसे सेट कर रखें और फिर उसी पे
आप उससे उसी मेजरमेंट पे हमें इसे भी कट कर लेना है। बहुत आसानी से कट हो जाएगा। आप इस पर कोई भी मार्किंग नहीं करनी है, इसलिए ये बहुत जल्दी से कट हो जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा गहरा काट रही हूँ, आप उसके लिए परेशान ना हो, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है मेरा। तो फ्रंट पार्ट जो होता है वो आधे इंच का गहराई उसमें होती है, जिससे वो झोल वगैरह नहीं आता है। ये कटिंग हमारी बैक की कंप्लीट हो गई। उसी तरह से हम सेम पैटर्न पर फ्रंट भी कटिंग कर लेंगे। सॉरी, वो फ्रंट की ही कटिंग थी, बैक की भी कटिंग हम उसी तरह से कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट वाले पार्ट में ही वो थोड़ा सा गहराई रहती है। अब ये मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। जैसे डबल फ़ोल्ड कपड़ा लेके मैंने बीच से भी फ़ोल्ड कर दिया था, क्योंकि उसी कपड़े में हमें दुपट्टा भी तैयार करना है और हमें फ़्रॉक की भी कटिंग करनी है, तो हमें बहुत संभल कर कटिंग करनी है। मोहरी का निशान लगाया है मैंने 7 इंच पर। अब ये मैं इसकी गहराई काट रही हूँ। इस तरह से निशान लगाते हुए उसी निशान पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। स्लीव्स हमारी बहुत छोटी आ रही हैं, आप उसके लिए परेशान ना हो। हम उसमें जॉइंट लगाएंगे, और जो हम जॉइंट लगाएंगे वो तैयार होने के बाद बिल्कुल पता नहीं चलेगा। मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी कि आपका जॉइंट पता नहीं चलेगा। अब ये जो नीचे से इसे हम अलग कर लेंगे, क्योंकि इसे हम कट कर लेंगे। ये जॉइंट है हमारा, ये फैब्रिक। चलिए, जो ब्लाउज़ के लिए उस साड़ी में कपड़ा दिया था, इसी से ही हम इसका एक नीचे का जॉइंट तैयार करेंगे, जो मैंने कट कर लिया है। हम इसे जॉइंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसे कैसे तैयार करूंगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये मेरा बचा हुआ कपड़ा है, जो कि 2 मीटर भी नहीं है, और ये ब्लाउज़ वाला कपड़ा साइड में जो आप देख रहे हैं वो है। अब इन सब से ही मुझे दुपट्टा इसका तैयार करना है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।